दोस्तों, आज हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं उनके सिनेमा में कई नाम और कई चेहरे हैं और प्रत्येक किरदार में उन्होंने बखूबी प्रसिद्धि और लोकप्रियता हासिल की है। चाहे उन्हें राजा बाबू कह लो या हीरो नंबर 1, लोग उन्हें मिनटों में पहचान लिया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के एकमात्र कॉमेडियन हीरो गोविंदा जी की, जिन्होंने अपनी अधिकतर फिल्मों में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी का ऐसा तड़का लगाया कि वो बेस्ट कॉमेडियन हीरो के नाम से प्रख्यात हो गए, जिनके हर एक डायलॉग और एक्सप्रेशन की लोग आज भी नकल करते हैं, साथ ही जिनके डांस के दीवाने देश विदेश में भी हैं। उन्हें आज आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, दूल्हे राजा, जोड़ी नंबर 1, अनाड़ी नंबर 1, दीवाना मस्ताना जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। अपनी प्रत्येक फिल्म में अपने किरदार की कभी न मिटने वाली छाप छोड़ने वाले गोविंदा जी ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें दर्शकों का खूब प्यार सम्मान हासिल हुआ। लेकिन आज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के मशहूर हीरो गोविंदा किस परिवार से संबंध रखते हैं, वह हिंदी सिनेमा में कैसे आए और किस तरह से वो इतने बड़े हीरो बने। तो दोस्तों, आज हम हमारी इस वीडियो में आपको गोविंदा जी के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके निजी जीवन और संपूर्ण करियर के बारे में बताएंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि गोविंदा जी की फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उनके परिवार के कितने सदस्य आज हिंदी सिनेमा में सक्रिय हैं, तो हमारे वीडियो को अंत तक देखें। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर सन 1963 को भारतीय सिनेमा के एक पूर्व अभिनेता के घर पर हुआ था। अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़े गोविंदा हैं। उनका निकनेम चीची है। इनके वर्तक कॉलेज वसई से वाणिज्य स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उनके पिता ने फिल्मों में करियर का सुझाव दिया, लेकिन इनकी मां इसके सख्त खिलाफ थी, जिसकी वजह से उन्होंने कई जगह जॉब भी की, लेकिन उन्हें वह काम नहीं जमा। और इन्हीं दिनों गोविंदा ने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर देखी। फिल्म देखने के बाद उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का शौक हुआ। बाद में उन्होंने घंटों अभ्यास किया और एक प्रचार VHS कैसेट प्रसारित किया, जिसके बाद उन्हें एक उर्वरक विज्ञापन और एक आल्विन विज्ञापन में नौकरी की पेशकश की गई। साथ ही उन्हें लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक महाभारत में अभिमन्यु की भूमिका की पेशकश की गई और उन्होंने इसके लिए ऑडिशन भी दिया, लेकिन कुछ काम नहीं बना, जिसके बाद जल्द ही उन्हें अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म मिली। गोविंदा के चाचा आनंद द्वारा निर्देशित खुशबू के विपरीत फिल्म तन बदन में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी। गोविंदा ने जून 1985 में अपनी अगली फिल्म लव 86 की शूटिंग शुरू की। हालांकि उनकी पहली रिलीज फिल्म सन 1986 की इल्जाम थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके तुरंत बाद उसी साल एक और हिट फिल्म लव 86 आई। उन्होंने 1987 और 1989 के बीच विभिन्न शैलियों की कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें खुदगर्ज, दरिया दिल, घर घर की कहानी, हत्या, मार्टे डैम, जीते हैं शान से और जंगबाज जैसी कई फिल्में शामिल थी। बता दें कि गोविंदा ने सन 1989 की एक्शन फिल्म ताकतवर में पहली बार डेविड धवन के साथ काम किया और उसी साल गैर कानून में रजनीकांत और श्रीदेवी के साथ काम किया। सन 1990 में इन्होंने अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ कल्ट क्लासिक फिल्म आवारगी में अभिनय किया, जिसके बाद उन्होंने स्वर्ग और महासंग्राम नाम की फिल्में की, जो कि काफी सफल रहीं। सन 1991 में वह अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के साथ हिट फिल्म हम में दिखाई दिए। सन 1992 में द गॉड फादर के भारतीय संस्करण जुल्म की हुकूमत में और अभिनेत्री दिव्या भारती के साथ डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में दिखाई दिए, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। जिसके बाद उन्होंने डेविड धवन के साथ कई फिल्में की। उनका सफल सहयोग सन 1993 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म आंखें के साथ जारी रहा। वह और धवन कई कॉमेडी फिल्में बनाए, जिनमें शामिल है राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, बनारसी बाबू, दीवाना मस्ताना, हीरो नंबर 1, बड़े मियां छोटे मियां और हसीना मान जाएगी। गोविंदा ने अपने कुछ फिल्मों में गाने भी गाए, जिनमें मेरी पैंट भी सेक्सी फिल्म दुलारा में और गोरी गोरी फिल्म शोला और शबनम में। व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों की श्रृंखला के बाद 2000 के दशक की शुरुआत में गोविंदा के करियर को एक झटका लगा। 2000 के दशक के शुरुआती में उनकी एकमात्र बड़ी हिट फिल्म जोड़ी नंबर 1 थी। उनकी अन्य फिल्में हद कर दी आपने, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और 1 और 11 मध्यम रूप से सफल रही। बता दें कि उन्हें जोड़ी नंबर 1, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और अखियों से गोली मारे के लिए कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामांकित भी किया गया था। कहा जाता है कि उन्होंने ताल, गदर एक प्रेम कथा और देवदास में भूमिकाएं ठुकरा दी थी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट राजनीति में बढ़ने लगा था। लेकिन यह सभी फिल्में अत्यधिक सफल रहीं, जिसका बाद में गोविंदा को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। गोविंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने 2004 में आम चुनाव में 5 बार के सांसद राम नाईक, पूर्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को 50,000 से अधिक मतों से हराकर मुंबई उत्तर से संसद की एक सीट जीती।
गोविंदा ने सन 2003 से 2005 की अवधि के दौरान फिल्मों से ब्रेक लिया और सन 2004 और 2005 में उनकी कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई। हालांकि इस दौरान उनकी कुछ विलंबित फिल्में रिलीज हुई। इन्होंने सन 2006 के अंत में कॉमेडी फिल्म भागम भाग के साथ फिल्मों में वापसी की, जिसमें वे अक्षय कुमार और लारा दत्ता के साथ दिखाई दिए। ये गोविंदा और अक्षय कुमार की एक साथ पहली फिल्म थी। सन 2007 में उनकी पहली रिलीज निर्देशक निखिल आडवाणी की बड़े बजट की ड्रामा सलामे इश्क अ ट्रिब्यूट टू लव थी। ऑल स्टार कास्ट में सैनन एसरा, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, जूही चावला, अक्षय खन्ना, आयशा टाकिया, जॉन अब्राहम, विद्या बालन, सुहेल खान और ईशा कोप्पिकर शामिल थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही, लेकिन फिल्म में गोविंदा के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। उस वर्ष उनकी दूसरी रिलीज डेविड धवन की फिल्म पार्टनर थी, जो सलमान खान, कैटरीना कैफ और लारा दत्ता द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी। गोविंदा ने पार्टनर में अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन के लिए आईफा अवार्ड और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के जरिए जी सिने अवार्ड पुरस्कार शामिल है। इसके अलावा गोविंदा शाहरुख खान द्वारा अभिनीत फिल्म ओम शांति ओम के गीत दीवानगी दीवानगी में दिखाई दिए। सन 2008 में वो बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य द्वारा निर्देशित फिल्म मनी है तो हनी है में दिखाई दिए, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उसके बाद टीके राजीव कुमार द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म चल चला चल आई, जिसमें गोविंदा के अभिनय की तारीफ हुई। फिल्म सफल रही। उस साल अभिनेता सलमान खान ने धवन और गोविंदा को अपने शो 10 का दम में पार्टनर की सफलता का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया। अगले वर्ष उन्होंने हिट फिल्म लाइफ पार्टनर में एक वकील की भूमिका निभाई और उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसा की। उसके बाद फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब के लिए गोविंदा धवन और वासु भगनानी के साथ फिर से जुड़े। समर्थकों की अच्छी समीक्षा के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। सन 2011 में वह जगमोहन मुंद्रा की व्यस्क कॉमेडी फिल्म नॉटी एट 40 में दिखाई दिए। हालांकि फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन फिल्म में गोविंदा के प्रदर्शन की सराहना की गई। साथ ही वह रजनीश ठाकुर की कॉमेडी फिल्म लूट में भी दिखाई दिए और निखिल आडवाणी की एनिमेटेड फिल्म दिल्ली सफारी के लिए बजरंगी द मंकी को अपनी आवाज दी। अपनी आखिरी अभिनीत भूमिका के 3 साल बाद उन्होंने शाद अली द्वारा निर्देशित फिल्म किल दिल फिल्म में रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा और अली जफर के साथ अभिनय किया। हालांकि किल दिल एक व्यावसायिक सफलता नहीं थी, लेकिन फिल्म में गोविंदा के प्रदर्शन की आलोचकों द्वारा प्रशंसा की गई थी। जिसके बाद गोविंदा ने अभिनेता सैफ अली खान और इलियाना डिक्रूज के साथ फिल्म हैप्पी एंडिंग में एक सुपरस्टार की भूमिका निभाई। सैफ अली के साथ उनकी यह पहली फिल्म थी। इसका ट्रेलर 9 अक्टूबर सन 2014 को जारी किया गया था। यह फिल्म 21 नवंबर 2014 को रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन फिल्म में गोविंदा के प्रदर्शन की बेहद प्रशंसा की गई। इसके बाद सन 2005 में गोविंदा नुपुर शर्मा और गणेश आचार्य अभिनीत फिल्म हे ब्रो में दिखाई दिए। सन 2017 में गोविंदा को उनके होम प्रोडक्शन फिल्म आ गया हीरो में एक पुलिस वाले के रूप में देखा गया था। फिल्म को दीपांकर सेनापति ने निर्देशित किया था। फिल्म में पूर्व मिस वर्ल्ड ऋचा शर्मा, आशुतोष राणा, मुरली शर्मा, मरकंद देशपांडे और हरीश कुमार भी मौजूद हैं। फिल्म आ गया हीरो हत्या और सुख के बाद गोविंदा की तीसरी होम प्रोडक्शन है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। जिसके बाद वह सन 2016 और 18 में जी बांग्ला डांस के ग्रैंड फिनाले में जज के रूप में दिखाई दिए। नवंबर 2013 में गोविंदा ने अभिनेत्री पूजा बोस के साथ अपना एक एल्बम गोरी तेरे नैना जारी किया। गोविंदा ने गीत भी लिखे और वह फिल्म हसीना मान जाएगी में आई लव यू बोल डाल गीत के गीतकार हैं। कहा जाता है कि 5 जनवरी सन 1994 को खुददार की शूटिंग के लिए एक स्टूडियो जाते समय गोविंदा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनकी कार किसी अन्य कार से टकरा गई थी और उनके सर में चोट लग गई थी। उनका बहुत खून बह रहा था, फिर भी गोविंदा ने शूटिंग रद्द नहीं की। डॉक्टर को दिखाने के बाद वो सबके मना करने के बावजूद आधी रात तक काम किया। सुनने में तो यह भी आया था कि जनवरी 2008 में गोविंदा मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में फिल्म मनी है तो हनी की शूटिंग के दौरान एक संघर्षरत अभिनेता संतोष राय को थप्पड़ मार दिया था। फलस्वरूप 5 फरवरी सन 2009 को संतोष ने गोविंदा के खिलाफ बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में मारपीट और अपराध का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी। जिसके बाद सन 2013 में अदालत ने संतोष के खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन संतोष के मुताबिक उन्होंने 6 साल तक केस लड़ा। चूंकि अभिनेता ने माफी नहीं मांगी, इसलिए वह अदालत में उससे लड़ने के लिए अधिक दृढ़ थे। दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा से कहा कि राय को थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगे और 2 सप्ताह के अंतराल में तुरंत पूरे मामले को अदालत के बाहर सुलझा लें। सुनने में आया था कि फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान फिल्म की अभिनेत्री रानी मुखर्जी और गोविंदा के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। दोनों के बीच संबंध इतना गहरा था कि दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को अपना पति पत्नी भी मान लिया था। लेकिन गोविंदा पहले से शादीशुदा थे। जब उनकी पत्नी को यह बात पता चली तो वह अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर जाने लगी और गोविंदा ने अपनी शादी को बचाने के लिए रानी मुखर्जी के साथ सारे संबंध तोड़ दिए और दोनों का रिश्ता वहीं खत्म हो गया। हालांकि दोनों ने कभी सबके सामने अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इस रिश्ते ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी। बात करें गोविंदा के पारिवारिक
जीवन की तो उनके पिता अरुण कुमार आहूजा हिंदी सिनेमा के एक सफल अभिनेता थे। आहूजा 40 से 50 के दशक के बीच लगभग 30 फिल्मों में काम कर चुके हैं। औरत, आम्रपाली, कारवां, आजाद, सवेरा जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके साथ ही गोविंदा की मां निर्मला देवी ने भी फिल्मों में एक्टिंग के साथ वह एक अच्छी गायिका भी थी। इसके बाद बात करें गोविंदा के बड़े भाई कृतिक कुमार की, तो वह एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक हैं। वह अनुराधा और घर की लाज जैसी फिल्मों में नजर आए। इसके अलावा इनकी 3 बहनें पुष्पा आनंद, पद्मा शर्मा और कामनी खन्ना हैं, जिनमें सबसे बड़ी बहन पुष्पा आनंद, जिनका विवाह गीतकार रवि आनंद से हुआ था। पुष्पा और रवि के बेटे विनय आनंद भी एक कलाकार हैं, जो आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया, सौतेला और मुलाकात जैसी कई हिंदी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। विनय की पत्नी ज्योति आनंद एक कोरियोग्राफर हैं और इनके 3 बच्चे हैं। गोविंदा की दूसरी बहन पद्मा शर्मा का विवाह आत्म प्रकाश शर्मा से हुआ था। दोनों की 2 संतानें हैं। इनके बेटे का नाम कृष्णा अभिषेक और बेटी का नाम आरती सिंह है। कृष्णा अभिषेक फिल्मी दुनिया में मशहूर कॉमेडियन कलाकारों की लिस्ट में आते हैं। साथ ही यह एक बेहतरीन एक्टर हैं। कृष्णा का विवाह काश्मीरा शाह से हुआ है, जिससे इनकी 2 संतानें हैं। इसके अलावा आरती भी एक्टिंग करती हैं। उनकी बहन कामनी खन्ना एक लेखिका, संगीत निर्देशक और गायिका हैं, जिनका विवाह फिल्म निर्माता अरुण खन्ना से हुआ। इनकी एक बेटी और एक बेटे हैं। रागिनी खन्ना भी एक्टिंग के दुनिया में सक्रिय हैं, जिन्हें ससुराल गेंदा फूल नामक टीवी शो के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। साथ ही बेटा अमित खन्ना भी बेहतरीन एक्टर हैं। साथ ही वर्तमान में फिल्म निर्देशक के तौर पर सक्रिय हैं। इस प्रकार मनोरंजन उद्योग में गोविंदा के 6 भतीजे और 2 भतीजी हैं। बात करें गोविंदा के निजी जीवन की, तो उनकी शादी सुनीता मुंजाल से 11 मार्च सन 1987 को हुई थी। उनकी शादी 4 साल तक गुप्त रही, क्योंकि पहले यह कहा जाता था कि शादीशुदा एक्टर और एक्ट्रेस को फिल्म में काम नहीं मिलता। गोविंदा और सुनीता के 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी का नाम टीना आहूजा है और बेटे का नाम यशवर्धन है। टीना सन 2015 में फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं और बेटे यशवर्धन भी जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आ सकते हैं। गोविंदा इन दिनों मुंबई में रहते हैं और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। हिंदी सिनेमा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हम इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ ही आशा करते हैं कि वह अपनी अद्भुत अभिनय कला से हमें यूं ही मनोरंजित करते रहें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।